गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। उस चैप्टर में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध वाले यौगिकों के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, जिनमें हम उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। उन यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन हम सबका अध्ययन नहीं करना है, हमें तो केवल कुछ ही का अध्ययन करना है, ठीक है। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर सॉरी क्लास आपकी 12th है, 10 नहीं है, क्लास 12th में, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है और क्लास क्या आपकी 12th है, और चैप्टर नंबर क्या आपका 12 है इसमें। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऐसे यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो जब इस पर कंडीशन में आ जाए, ये होगा आपका एल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर आ जाए, ये होगा आपका कीटोन। आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच आ जाए, ये होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आ जाए, तो ये होगा आपका एसिल हैलाइड। ऐसी जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, एसिल हैलाइड हो जाएगा। एक्स जो होगा आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा। जब आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर इस टाइप का ये होगा आपका एनहाइड्राइड। जब आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आ जाए, ये होगा आपका एस्टर। जब आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 आ जाए, ये होगा आपका एमाइड। तो इसमें सब में आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या पाया जा रहा है, आपको देखो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है। सभी को देखो आप, सही में आपको दिखाई देगा सी डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमें सबका तो अध्ययन करना नहीं है, हमें केवल 3 ही कंपाउंड में लिखा है ऊपर, 3 ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। इनके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कार्बोनिल यौगिक कितने टाइप के होते हैं, देख लीजिए आप। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपसे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपसे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होते हैं उनको एल्केन के बीच में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एल्केन के अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु को एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके एल्डिहाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड कहते किसे हैं, पहले ये पता होना चाहिए। जब
कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की से दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट हो जाएगी। बची हुई दो वैलेंसी जब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा या एक तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा और दूसरी आपका एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा पूरी होती हैं। दो कंडीशन है, पहली ये और दूसरी ये। जब दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट होंगी तो भी एल्डिहाइड होगा। जब एक हाइड्रोजन के द्वारा और एक एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है, तो दीज आर नोन एज एल्डिहाइड। मींस दोनों पर आप क्या आ सकता है, एल्किल या एरिल ग्रुप नहीं आ सकता। एक पर क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट ही रहेगा, तो जब भी क्या बनेगा आपका ये एल्डिहाइड बनेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O H लिख सकते हैं। तो ये क्या आपका CH ग्रुप जो होता है इसको एल्डिहाइड कहा जाता है, मींस C, ठीक है, H डबल बॉन्ड O। तो ये तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंस होगा ही होगा। अब ये वाली जो ग्रुप बची हुआ है आपका, ये क्या हो सकता है, आपका एल्किल ग्रुप द्वारा या एरिल ग्रुप द्वारा कंप्लीट हो सकती है। तो ये हो सकता है आपका, या आपका हो सकता है RH C डबल बॉन्ड O हो सकता है, या आपका हो सकता है AR C डबल बॉन्ड O और H हो सकता है। ये क्या होगा आपका एलिफेटिक, या आपका होगा एरोमेटिक, एल ग्रुप आ गया। तो ये जो भी क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे, ये आपके एल्डिहाइड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर कीटोन की बात करें, जब कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा या एक वैलेंसी एल्किल द्वारा एक एरिल द्वारा या दोनों वैलेंसी आपकी एरिल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं, तो दीज आर नोन एज कीटोन। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पता है, ये आपका एलिफेटिक हो जाएगा, ये आपके दोनों हो जाएंगे एरोमेटिक। ठीक है, ये एलिफेटिक है, ये क्या आपका ये एरोमेटिक है। अब इनका जो एलिफेटिक होते हैं इनकी बात करें, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, और कीटोन, इनका कॉमन फॉर्मूला जो होता है CnH2nO। एलिफेटिक होते हैं उनका क्या होता है, ये होता है CnH2nO। क्या होता है इनका, क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं, सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है प्रॉपर्टीज में, प्रिपरेशन मेथड में। तो इसलिए क्या किया जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या किया जाएगा, लन एक साथ किया जाएगा, और जो हमारा बचा हुआ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका लन जो किया जाएगा वो डिफरेंट किया जाएगा। तो ये आपको एल्डिहाइड कहलाएंगे और ये क्या होंगे, आपके कीटोन कहलाएंगे। जब एक हाइड्रोजन और एक वैलेंसी हाइड्रोजन या एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा कंप्लीट होती है, तो दीज आर नोन एज एल्डिहाइड। और अगर क्या होती है, दोनों ही क्या होती है आपकी एल्किल या एरिल ग्रुप से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, देन दीज आर नोन एज कीटोन। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। चलिए बात करते हैं आगे अब आपसे। चलिए इनके बात कर लेते हैं, जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये अति महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, कैसे हैं, अति महत्वपूर्ण यौगिक है। और सजीव, जो कार्बनिक अम्ल सजीव होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और सामान्य रूप से सुगंध उत्पन्न करने में क्या होते हैं, यहाँ पर यूज्ड होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एल्डिहाइड से रिलेटेड है। ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो सुगंध के रूप में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। पहले आपका वेनिलिन, जो
वेनिला सेम से प्राप्त होता है। वेनिला सेम से प्राप्त होता है। फॉर्मूला देख सकते हैं इसका, CHO OCH3 OH। ठीक है, ये मेथॉक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका सामान्य नेम जो है वो क्या है, वेलेनिल है। ठीक है, दूसरा आपका है कौन सा है, सैलिसल्डिहाइड, जो हमने आपको बताया था कि इसमें फिनोल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमने आपको बताया था एल्डिहाइड ग्रुप का समावेश किया गया था। और हमने आपको वहाँ बताया था राइमर टाइमनी अभिक्रिया बताई थी, याद आ रही होगी आपके। उसमें हमने आपको बताया था कि जब क्या होता है, एक एल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो क्या होता है, ये सैलिसल्डिहाइड होता है, मेडोस्वीट से प्राप्त होता है, मेडोस्वीट। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, ठीक है, ये दालचीनी से प्राप्त होता है हमें, जो आपको मसाला होता है। फॉर्मूला होता है इसका CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं ना, ये काफी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो डेली लाइफ के जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो सुगंध बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं नाम पद्धति के बारे में। ठीक है, नाम पद्धति जो है दो प्रकार से प्रचलित में है। पहली जो होती है इसकी रूढ़ पद्धति है, जिसमें प्रतिस्थापित समूह को हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि शब्द अगर यूज करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, एल्डिहाइड वर्ड का यूज होता है। किसका, एल्डिहाइड शब्द का क्या होता है यहाँ पर यूज होता है। दूसरी पद्धति जो है उसकी ये है कि आपकी IUPAC पद्धति, जिसमें अनुलग्न जो होता है वो अल का यूज होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से क्या माना जाता है, ये एल्केन के व्युत्पन्न मानते हैं। तो एल्केन का जो होता है, एल्केन का जो ई होता है इसे हटा दिया जाता है, और इसके स्थान पर प्लेस पर क्या लगा देते हैं हम, एल्केनल, एल अटैच कर देते हैं। तो क्या बन जाता है ये आपका एल्केनेल क्या होता है, फाउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इनका नोमेनक्लेचर टू टाइप से किया जा सकता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अभी। मान लिया हमारे पास क्या है, HCHO है, तो हमें नहीं पता इसका नाम क्या होगा। इसका ऑक्सीकरण हमने कर दिया, क्या मिल जाएगा, HCOOH हमें फाउंड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मिक अम्ल। अब क्या करेंगे, जो इसका इक अम्ल हटाएंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, माइनस इक अम्ल, और क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे इसमें, एल्डिहाइड। तो एक हटते फार्मिक, तो फार्मल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम सामान्य पद्धति में नाम लिखेंगे, रूढ़ पद्धति में, ये जाएगा आपका फार्मल्डिहाइड। ठीक है, और IUPAC पद्धति में हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 कार्बन है तो मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल या मेथेनेल इसका नेम हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं हम CH3CHO, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, CH3COOH
एसिडिक अम्ल, क्या हो जाएगा इसका? एसिटल्डिहाइड। टू कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल या एथेनेल कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है, कन्वर्ट होगा किसमें? CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट होगा, क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनल। आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? CH3 CH2 CH2 COOH, यहाँ पर क्या? ब्यूटेरिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटेरल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा इसका? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। CH3 CH CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा CH3 का और ट्वाइस CH COH, तो आइसो ब्यूटेरिक अम्ल बन जाएगा। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो आइसो ब्यूटेरल्डिहाइड। और अगर हम इसका क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल, सॉरी 1 2 3, हाँ 2 मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी इसकी? CH3 CH देन CH हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा इसका? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनेल। इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडाइज कर दें, बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 COH, तो अल्फा। ठीक है, तो अल्फा मेथिल, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, अल्फा मेथिल ब्यूटेरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? अल्फा मेथिल ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 मेथिल ब्यूटेनेल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं हम CH3 CH CH3 CH CHO, अल्फा और बीटा क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH2
COH, तो अल्फा बीटा बीटा मैथिल ब्यूटेरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा बीटा मैथिल ब्यूटेरिक एसिड, बीटा मैथिल ब्यूटेरल्डिहाइड। आईपीएसी नाम करें लिखेंगे तो 1 2 3, तो क्या जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेनेल। तो इस टाइप से इनके क्या लिखे जा सकते हैं, नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। इसके नोट ले लीजिए आप, फिर और बात करते हैं इनके आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे पास ये है CH3 CH2 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 CHO, यहाँ जा हमारे पास CH3, यहाँ जा हमारे पास Br। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें फर्स्ट नंबरिंग इसी को दी जाएगी, तो क्या जाएगा आपका 1 2 3 4 5, तो मैथिल और ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो 3 मैथिल, कितना आ जाएगा पेंटेनल, क्या जाएगा इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। और देख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH Br CH Cl CH, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरोब्रोमो और मैथिल, तो क्या लिखोगे आप 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, कितने हेप्टेनल लिखोगे, हेप्टेनल लिख दोगे। इसका नोमेनक्लेचर CHO CH2 CH2 CH CH3 CHO ऐसे आ जाए आपका, तो 1 2 3 4 5, क्या करोगे 1 2 3 4 5, तो क्या जाएगा 2 मैथिल, कितने पेंट 5 कार्बन है, तो पेंट 1 5 डाई अल। ठीक है, इस टाइप से आ जाए आपका। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम के लिए, CH2 CH CH2 CHO 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 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये आपका एक, अगर आप नंबरिंग करें ना, तो यहाँ से नंबरिंग करें तो ये वाला एल्डिहाइड आ जाएगा, और यहाँ से कर रहे हैं तो एक एल्डिहाइड ग्रुप नंबरिंग नहीं ले रहा, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब कई पद्धतियाँ हैं इसके नोमेनक्लेचर करने की। ठीक है, एक पद्धति तो ये है जब कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप क्या लेता है, नंबरिंग नहीं लेता, तो उसको क्या लिख देते हैं, फॉर्माइल लिख देते हैं, फॉर्मिल, क्या लिख देते हैं, फॉर्मिल। तो पहले जो पद्धति चलती थी फॉर्मिल से भी चलती थी, हम क्या करते थे 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके क्या लिख देते थे, 2 फॉर्मिल 1 5 पेंटेन डाई अल लिख देते थे। ठीक है, और जो नई पद्धति चल रही है उसमें क्या चल रही है, उसमें ये चल रहा है सीधा का सीधा कि जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो तीनों को लेफ्ट कर दो, 1 2 3 ओनली नंबरिंग यहाँ दे दो। ओल्ड मेथड में क्या लिख सकते थे, यहाँ पर नंबरिंग देते 1 2 3 4 5, तो ओल्ड मेथड में हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 3 फॉर्मिल, ठीक है, पेंटेन 1 5 डाई अल, ये ओल्ड मेथड में। लेकिन प्रेजेंट में क्या चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है 1 2 3, ये चलेगा कि न्यू मेथड है जो प्रेजेंट में, न्यू मेथड में क्या चल रहा है आपका 1 2 3, तो लिखेंगे आप प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल्डिहाइड, ट्राई एल्डिहाइड भी लिखा मिल सकता है, ट्राई कार्बल्डिहाइड भी लिखा मिल सकता है, ट्राई अल भी लिखा मिल सकता है। तो तीनों ही नाम क्या होंगे इसके, जो होंगे वो क्या होंगे, करेक्ट
माने जाएंगे, तीनों ही नाम जो होंगे इसके करेक्ट होंगे। तो ये क्या है इसकी, ये आपका न्यू पद्धति में, ये ओल्ड पद्धति में है, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल्डिहाइड या ट्राई कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ट्राई अल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अल नहीं लिख सकते क्योंकि नंबरिंग नहीं ली यहाँ पर, नंबरिंग लेगा जब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ट्राई एल्डिहाइड या ट्राई क्या लिख सकते हैं हम, कार्बल्डिहाइड, इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाए हमारे पास, यानी कि जब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जूनियर हो जाए, क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4। तो अभी तक फॉर्मिल लिखना पड़ेगा आपको, 2 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। या 1 ब्यूटेनोइक एसिड आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है तो इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। ये जूनियर होते क्या लिखेंगे, हमने बताया क्या हो जाएगा, फॉर्मिल लग जाएगा, ठीक है। और सीनियर रहेगा तो क्या होगा आपका, अल लगेगा, ठीक है। तो अब नंबरिंग नहीं ली तो यहाँ के लिखा हमने एल्डिहाइड लिख दिया, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगर हमारे पास क्या आ जाए, कोई हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाए, CHO, इसका नाम दिया गया है बेंजल्डिहाइड, क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। इस बेंजल्डिहाइड के बेस पर ही आप क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजल्डिहाइड है, कोई अटैचमेंट हो जाए, यहाँ OH लगा दे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आ जाए, तो 1 2 3 4 मेथोक्सी और हाइड्रोक्सी, तो इस पहला आ जाएगा और हम बाद में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, जो एरोमेटिक है उसे बेंजल्डिहाइड IUPAC ने इसे मेल किया है, तो इस बेस पर आप क्या कर सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जिनके नोमेनक्लेचर आपने करने हैं। पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है, चौथा कंपाउंड ये है, पांचवा कंपाउंड ये है,
छठा कंपाउंड ये है। सातवां कंपाउंड ये है, ठीक है। और 8वां यहाँ लिख देते हैं। आठवां कंपाउंड आपका ये है। तो इनके आपको क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर दान देने हैं। चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप इसका फटाफट ले लीजिए।